चलिए हम पॉलिनोमियल में कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसको ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन हमने लिया है एक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द sum and product of whose zeros are -5 and 6। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में उसने बोला है कि कुछ क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है। तो हमने आपको बताया था कि जैसे आप पढ़े हो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हाँ, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो इक्वल टू 0 लेते, लेकिन हमें सिर्फ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। आपको ध्यान होगा कि आप लिखे थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और ऐसा था तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये पॉलिनोमियल था तो इसमें आपने ऐसे निकाला था माइनस बी बाई ए आया था, ठीक। और अल्फा इंटू बीटा आपने लाया था सी बाई ए, ठीक है। तो आप इसमें डायरेक्ट पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज हो गया -5 इंटू एक्स अब प्लस 6। तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 5x प्लस 6। यह आपका पॉलिनोमियल आया। ऐसे एक और प्रोसेस तरीका है, इफ हाँ ऑलरेडी इसने अगर सपोज करो कि अलग अलग जीरोस दिया होता, एक जीरोस अल्फा दिया होता, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सही है। तो जब इसका जीरोज है तो आपने देखा था वहां पे हम एक काम करते थे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस हमने बीटा किया था, और यह जब इसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसी के न बराबर होगा। जब इसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो किसके बराबर होगा, वह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होगा। बट यहां पर एक्स और एक्स आपने लिया है तो एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर तो आएगा नहीं, सॉरी ए तो आएगा नहीं। तो उसी के लिए आपने ध्यान दिया होगा हमने के लिया था, के वह कोई इंटीजर या कोई कांस्टेंट हो सकता है, हो या ना हो। सपोज करिए कि अगर ये नहीं होता तब आपका ये ऐसा एक्स स्क्वायर मिलता, बट ये के लेकर के हम लास्ट में आपको दिखाए थे कि इसमें जो है इसका कोफिशिएंट आसानी से आपने फाइंड करके निकाला था, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, ठीक। तो इस तरह से आप जो है इसको फाइंड कर लेंगे। अब जैसे उसने दो अलग अलग जीरोस दे दिया, बोला है कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए जिसका एक जीरोज आपका 2 है
और दूसरा जीरोज आपका 3। तो इसका मतलब ये अगर 2 और 3 है तो इसका सेंस ये है कि x माइनस 2 एक फैक्टर होगा और एक x माइनस 3 एक फैक्टर होगा, और दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आपका इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यही तो पॉलिनोमियल आएगा। यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने निकाल लिया, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें हम इक्वल 0 तो लेते नहीं है। पॉलिनोमियल में इक्वल 0 लेंगे तो हम फिर इक्वेशन पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आप निकालते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द zeros of the polynomial x square minus 12 and verify the relation between the zeros and the coefficient। यहां पे आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज भी फाइंड कीजिए और वेरीफाई करिए रिलेशन जीरोज और उसके कोफिशिएंट में। सपोज करिए यहाँ पर ये सीधे सीधे क्वेश्चन पे सॉल्यूशन पे आते हैं। ये एक पॉलिनोमियल है, तो जब ये पॉलिनोमियल है तो इसको आप जीरोज फाइंड करने के लिए आपको याद होगा कि इसको हम सबसे पहले इसका फैक्टर कर लें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, और ये बनेगा x प्लस 2√3 इंटू एक्स माइनस 2√3। तो जो जीरोज आ गए, एक बार हम लेंगे x प्लस 2√3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2√3। एक बार लेंगे x माइनस 2√3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2√3। तो इस तरह से आपने दो जीरोज फाइंड कर लिए। फिर इसके बाद इसने पूछा है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट, और उसके पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में। चलिए आप पढ़े हो सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आएगा माइनस बी बाई ए, पढ़े हो आप। ध्यान देना, बी और ए किसको बोला जा रहा है? बी बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स के कोफिशिएंट को। बट यहां ध्यान से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 12 है, उसमें एक्स कहीं नहीं है। तो एक्स नहीं है यानी एक्स का कोफिशिएंट 0 है, तो एक्स का कोफिशिएंट 0 अपान ए। आपका एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप ए बोलते हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को ए बोलेंगे। उसी तरह यहां पर ये 1 आया तो ये आपका आएगा 0। अब हम देख लें कि यह जीरोज का अगर ये अल्फा है और यह बीटा है, तो हम देखें कि क्या ये आ रहा है अल्फा प्लस बीटा 0। तो देखा जाए, ये था माइनस 2√3 और ये था 2√3, कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो आपने सम ऑफ जीरोज देखा, चेक किया, वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। इसी तरह आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा? सी बाई ए। सी क्या है? सी किसको बोलते हो? कांस्टेंट टर्म को। कांस्टेंट यहां पे क्या है? -12। तो -12 अपान ए क्या है? 1 है। तो अब चलिए देखिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए, क्या हो रहा है ऐसा? माइनस 2√3 इंटू 2√3, तो 2 इंटू 2 4, -4 एट √3 3, तो -4 इंटू 3 -12। तो इस तरह से आपने चेक कर लिया कि अल्फा
इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए, आपने देखा यहाँ पे, तो ये वेरीफाई भी आपका हो गया। तो इस तरह से आपने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए आप, डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम आप, चलिए इसको डिवाइड किया जाए। ये है आपका 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, हम करते हैं 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको वेरीफाई भी कर लिया जाएगा। अभी आपने जो पढ़ा था डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिवाइडेंड, उस पर वेरीफाई भी कर लेंगे। आपको कैसे, इसको सबसे पहले ऐसे लिखना चाहिए था, फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री। इस पॉलिनोमियल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम इस 3x क्यूब को देखेंगे। 3x क्यूब कैसे हम फाइंड करें, इसमें एक्स स्क्वायर में इसका फर्स्ट देखिए और इसका फर्स्ट देखिए, और इसके फर्स्ट में ऐसे किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x क्यूब आ जाए, यही आपको सोचना है। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x क्यूब बन जाएगा। तो ये 3x से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबसे होगा बारी बारी से, तो ये बनेगा 3x क्यूब, ये बन जाएगा 6x स्क्वायर, ये बनेगा 3x, माइनस माइनस माइनस, अब ये कैंसिल हो गया फर्स्ट टर्म, और यहाँ एक्स स्क्वायर का टर्म माइनस 6x स्क्वायर है, ऊपर है प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करोगे तो माइनस 5x स्क्वायर आएगा, और यहाँ 2x है और यहाँ माइनस 3x, तो माइनस x आएगा, अब प्लस 5। अब आपको ये सोचना है कि माइनस 5x स्क्वायर कैसे आए, इसमें कहाँ से किससे मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर में कि माइनस 5x स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में हम माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5x स्क्वायर, तो यहाँ से माइनस 5 से करिए तो ये आएगा माइनस 5x स्क्वायर, 2 से करेंगे तो माइनस 10x आएगा और माइनस 5 आएगा। अब आप इसको ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कैंसिल, 10x प्लस में है और x ऊपर माइनस x है तो 9x आएगा, और यह आपका 10 बन जाएगा। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, ये आपका रिमाइंडर आ गया। तो चलिए डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, चलिए निकालिए। डिवाइजर है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, कोशिएंट है 3x माइनस 5, और रिमाइंडर है 9x प्लस 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, 2x का होगा तो 6x स्क्वायर माइनस 10x, 1 का करेंगे तो 3x माइनस 5, पहले से आपका है 9x प्लस 10। अब ये 3x क्यूब 5x स्क्वायर यहाँ है माइनस में और ये 6x स्क्वायर प्लस में, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो प्लस x स्क्वायर। अब 3x में से, हाँ 3x और 9x बनेगा आपका 12x, और 12x में से 10x माइनस करेंगे तो प्लस 2x, और ये
10 में से 5 माइनस करेंगे तो +5। तो इस तरह से आपका इसमें आपने इसको सॉल्व किया तो देखा कि 3x³ + x² + 2x + 5 क्या ये डिवाइडेंट के बराबर है। तो चेक करते हैं डिवाइडेंट कहाँ है। 3x³ + x² + 2x + 5 इक्वल टू आप लिख सकते हैं डिवाइडेंट। तो इस तरह से इसको आपने वेरीफाई भी कर लिया, डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से आपने उसको डिवाइड भी किया और साथ में आपने उसको वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा ये रिलेशन सही है या नहीं है।